हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वही सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इससे पहले हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैसे ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में और इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कौन से टाइप का होता है? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अच्छा, इसको हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिसाइड करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स का, तो वो हैप्लोइड एंड डिप्लॉइड होने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे होता है यहाँ पर? अच्छा, अगर हमें हनी बीज की बात करें तो हनी बीज में हमें वो 3 तरह की बीज देखने को मिलती हैं, है ना। हनी बीज की हम बात करें तो हनी बीज में यहाँ पर आपको 3 तरह की जो हनी बीज है वो देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी देखने को मिलती है? फर्स्ट वाली है इसमें जैसे क्वीन। ठीक है, क्वीन हनी बी देखने को मिलती है। दूसरी क्या है इसमें? वर्कर। दूसरी क्या है? वर्कर हनी बी। और तीसरी जो है इसमें मेल, या हम बोल सकते हैं उसको ड्रोन। ठीक है, तो क्वीन, वर्कर और जो ड्रोन है, ये 3 तरह की हमें हनी बीज देखने को मिलती हैं। अब ये जो यहाँ पर दो, इसमें से जो 2 हनी बीज हैं वो क्या होते हैं इसमें? वही फर्टाइल। ये जो क्वीन है ये फर्टाइल होती है। ठीक है, यानी ये ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है। और ये जो यहाँ पर मेल या जो ड्रोन है, मेल हनी बी, ये भी फर्टाइल है, ये भी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है। जो वर्कर है वो स्टेराइल है, वर्कर यहाँ पर वही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो 3 तरह की हमें वही हनी बीज देखने को मिलती हैं, है ना। अच्छा, अब इसमें जो क्वीन है वो क्या होगी इसमें? वो डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड होती है, वर्कर भी डिप्लॉइड होती है। पर जो मेल है, यानी जो मेल पेरेंट है, वो कैसा होता है इसमें? हैप्लॉइड। ठीक है, तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, क्वीन और क्वीन हनी बी एंड यहाँ पर मेल या ड्रोन, मेल हनी बी। ठीक है, तो एक जो पेरेंट है वो कैसा है? डिप्लॉइड, और दूसरा जो मेल पेरेंट है वो हैप्लॉइड है, और उनके द्वारा सेक्स यहाँ पर डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वही हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अपने पास 2 पेरेंट्स हैं। 2 पेरेंट्स कौन कौन से इसमें? एक तो क्वीन है, यहाँ पर हम पेरेंट जनरेशन की बात करते हैं, पेरेंट जनरेशन। तो पेरेंट जनरेशन में आपको 2 पेरेंट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पेरेंट्स देखने को मिलेंगे? एक तो है इसमें यहाँ पर फीमेल। ठीक है, और फीमेल कौन सी है इसमें? क्वीन, क्वीन हनी बी। ठीक है, और दूसरा है इसमें मेल, मेल हनी बी, मेल हनी बी, और इसको हम बोल सकते हैं ड्रोन। ये जो फीमेल हनी बी है ये कैसी है? यहाँ पर डिप्लॉइड, और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितना है? 32। इसके बाद में मेल हनी बी की बात करो, इसके अंदर ये हैप्लॉइड है, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ है, यानी इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है यहाँ पर? 16। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर दोनों जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं वो क्या बनाने वाले हैं? गैमेट्स। इनमें क्या बनेंगे यहाँ पर? गैमेट्स। और वो जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनने वाले हैं यहाँ पर? अच्छा, गैमेट्स हमें पता है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो यहाँ पर भी जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड बनने वाले हैं। तो हैप्लॉइड बनाने के लिए वहाँ पर वही 2 यहाँ पर सेल डिवीजन हमें देखने को मिलेंगे। एक पेरेंट में तो माइटोसिस होगा और दूसरे में होगा यहाँ पर मियोसिस। तो माइटोसिस किस में होने वाला है? मियोसिस किस में होगा? जो फीमेल हनी बी है वो क्या करेगी यहाँ पर? वही हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएगी, और हैप्लॉइड गैमेट्स से यहाँ पर वही कौन सा डिवीजन होगा इसमें? वही मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 गैमेट्स बना लेते हैं। एक तो है यहाँ पर वही 16 क्रोमोसोम वाला, दूसरा भी कौन सा है? 16 क्रोमोसोम वाला। ये गैमेट्स बन गए। इसी तरह से जो फीमेल हनी बी है उसके अंदर माइटोसिस होगा। अब यहाँ पर माइटोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट कैसा है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो वहाँ पर कौन सा डिवीजन होता है? वही माइटोसिस। तो यहाँ पर भी वही हैप्लॉइड गैमेट बन गया। ठीक है, तो अब आगे क्या होने वाला है? यहाँ पर वही गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट।
तो यहाँ पर वही फीमेल हनी बी का क्या है, वही एग, ठीक है, ये क्या है इसमें एग, और ये जो एग है अनफर्टिलाइज्ड एग, ये फर्टिलाइज करेगा किससे, यहाँ पर स्पर्म से, और स्पर्म से फर्टिलाइज करके क्या बनाने वाला है, जाइगोट, ठीक है। और ये जो जाइगोट है ये वही हैप्लॉइड होगा, सॉरी डिप्लॉइड होगा, ठीक है। और जाइगोट से क्या बनेगा यहाँ पर, लार्वा, जाइगोट से क्या बनने वाला है, लार्वा। और ये जो लार्वा है यहाँ पर वही दो तरह की हनी बीज बना सकता है, दो तरह की, कौन कौन सी यहाँ पर, एक तो वर्कर हनी बी एंड एक वही क्वीन हनी बी, ठीक है। तो वर्कर हनी बी कैसे बनती है, वही डायरेक्टली ये जनरली वर्कर हनी बी में डेवलप होते हैं लार्वा, ठीक है, वर्कर हनी बी में डेवलप होने वाले हैं। और ये जो लार्वा है ये क्वीन हनी बी में कब डेवलप होंगे, जब इनको रॉयल जेली ज़्यादा समय तक दी जाती है ना। यहाँ पर जो रॉयल जेली है इन लार्वा को ज़्यादा खिलाई जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से रॉयल जेली इनको भी खिलाई जाती है, पर इनको वही 3 दिन तक खिलाई जाती है, फिर उसके बाद में बंद कर दिया जाता है ना लार्वा को। और अगर लार्वा को ज़्यादा वही पूरे डेवलपमेंट के दौरान, है ना, 3 से ज़्यादा दिन तक अगर रॉयल जेली खिलाई जाती है तो फिर वो किस में डेवलप होता है, यहाँ पर वही क्वीन हनी बी में। तो ये जो लार्वा है ये क्वीन हनी बी बना लिया, ठीक है। तो वर्कर हनी बी भी यहाँ पर डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। दोनों जो यहाँ पर बीज हैं वो फीमेल हनी बीज हैं, एक तो है यहाँ पर स्टेराइल और दूसरी है वही फर्टाइल, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर क्वीन हनी बी और वर्कर हनी बी बना। अच्छा मेल कैसे बनेगा यहाँ पर, अच्छा मेल जो है वो डायरेक्टली किससे बनता है, वही यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डायरेक्टली क्या बनाएगा इसमें, वही मेल। तो यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग क्या बनाने वाला है, मेल हनी बी, या हम बोल सकते हैं इसको ड्रोन, ठीक है। तो मेल हनी बी यहाँ पर कैसी होती है, वही हैप्लॉइड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो प्रोसेस हुई है अनफर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्टली इस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हमें क्या देखने को मिलता है। अच्छा यहाँ पर अगर इस मेल की हम बात करें तो इस मेल हनी बी का यहाँ पर जो फादर है वो नहीं है ना, इसकी हम बात करें तो फादर नहीं है। फादर कैसे नहीं है यहाँ पर, अच्छा इसमें केवल एक ही पेरेंट से डेवलप हो रहा है। यहाँ पर इस मेल हनी बी के फॉर्मेशन में जो स्पर्म है जो कि मेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस वजह से ये केवल एग से बन रहा है, इसलिए केवल इसकी क्या देखने को मिलती है, मदर। यहाँ पर कोई फादर नहीं है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मेल हनी बी है इसके जो फादर है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब फादर एब्सेंट है तो आगे यहाँ पर इसका सन भी नहीं होने वाला है ना। अगर हम बोले कि भाई ये जो मेल हनी बी है इसका जो सन है वो कौन सा है, वो नहीं होता है, तो ना तो फादर है और ना ही सन है, ठीक है। तो आगे ये जो मेल हनी बी है ये जब पेरेंट बनेगा तो इसके द्वारा केवल डॉटर प्रोड्यूस की जाती है। जैसे यहाँ पर ये जो मेल हनी बी है यहाँ पर ये डॉटर्स प्रोड्यूस कर रहा है, पर इसके द्वारा कोई सन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। वैसे यहाँ पर ये भी आगे जाकर वही डॉटर्स प्रोड्यूस करेगा पर वही सन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये फादर की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, किसके लिए, मेल हनी बी के लिए, ठीक है। और फादर एब्सेंट है तो यहाँ पर जो सन है वो भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सन के फादर नहीं होगा, ये सन है, किसका सन है, केवल इस फीमेल क्वीन हनी बी का, ठीक है। ये किसका सन नहीं है, यहाँ पर इसका सन नहीं है, समझ में आया। अच्छा अब इसके बाद में और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, वही इसका जो ग्रैंड फादर है वो देखने को मिलता है ना। अगर हम इसके ग्रैंड फादर की बात करें तो वो इसमें क्या होने वाला है, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट कैसे होगा, ग्रैंड फादर कौन सा होता है इसमें, वही मैटरनल, ठीक है। यानी जो इसमें इसका मदर का फादर है वो इसका क्या होगा, ग्रैंड फादर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर ये जो फीमेल है ये किससे डेवलप हुई थी, यहाँ पर वही 2 पेरेंट्स ने डेवलप किया था, कौन कौन से इसमें, एक तो फीमेल और एक है यहाँ पर मेल, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप बात करो तो इसमें ये जो मेल है, ये जो मेल है, ये इस मेल का क्या लगने वाला है? अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये जो मेल है, इस मेल का क्या लगने वाला है? वो ये ग्रैंडफादर, ठीक है, क्योंकि इसका जो पिता है वो कौन है यहाँ पर, फादर कौन है? ये वाला, ठीक है। तो इसकी मदर का जो फादर है वो इसका क्या लगेगा? ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, है ना। अच्छा, नीचे की तरफ हम चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रैंडसन, यानी इसके लिए यहाँ पर ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये क्या होने वाली है? ग्रैंडसन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वही ग्रैंडफादर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होने वाला है? ग्रैंडसन, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आप नए कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। क्या क्या निकाल सकते हो यहाँ पर? अच्छा, जो वर्कर हनी बी है उसके कोई डॉटर सन नहीं होता है ना। यहाँ पर ही जो वर्कर हनी बी है इसके जो सन्स एंड डॉटर्स हैं वो एब्सेंट हैं। सन्स एंड डॉटर्स एब्सेंट क्यों हैं? क्योंकि स्टेराइल है तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो ना तो सन पैदा होगा ना ही डॉटर पैदा होगा इसके द्वारा, ठीक है। पर इसके अगर हम पूछे मदर और फादर दोनों है क्या? हाँ, दोनों हैं, ठीक है, मदर और फादर दोनों हैं, ठीक है। और वही यहाँ पर आपको ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर दोनों ही देखने को मिलेंगे। इसी तरह से क्वीन हनी बी के भी मदर एंड फादर दोनों हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हमें वही मेल हनी बी में केवल मदर देखने को मिलती है, इसका कोई फादर नहीं होता है, ठीक है। इसका रीज़न भी हमने पढ़ लिया है क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हनी बीज है उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें और किस में देखने को मिलता है? इसमें हम अदर एग्जांपल्स की बात करें तो अदर एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे एंड्स में भी ऐसा देखने को मिलता है। वास्प्स में हमें ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।